नर्तन पाए जतन कर ऐसा, जिससे वो करतार मिले। ऐसी उत्तम जून पदारथ, फिर ना बारंबार मिले। नमस्कार सभी को। जैसे कि पहले भी हमने मन मंदिर चैनल के माध्यम से जाना था संतों के वचन, आज हम जानेंगे संतों के वचन भाग 2। ऐ मन, इस मनुष्य शरीर को पाकर कुछ ऐसा यत्न करना चाहिए जिससे मालिक की भक्ति हाथ आए और उस पिता परमात्मा के चरणों का मिलाप हो, क्योंकि ऐसा उत्तम और अनमोल जन्म बारंबार मिलने का नहीं है। 2 दिन जग में जीना है, इतने पर क्यों इतराते हो। मेरी काया मेरी माया शोर मचाते जाते हो। साथ नहीं हरि नाम लिया और गफलत में दिन रात कटे। काया भी बदनाम करी, अफसोस के खाली हाथ चले। संत कहते हैं, ऐ जीव, इस संसार में केवल 2 दिन का जीवन है। इस 2 दिन के जीवन में तू किस बात पर फूला फिरता है और कहता है यह मेरा शरीर है, यह मेरा धन है, यह मेरा परिवार है और मैं इन सब का मालिक हूँ। यह तेरी बहुत बड़ी भूल है। तेरी अपनी वस्तु तो केवल एक भगवान का नाम था, उसको भी तूने साथ लिया नहीं और दिन रात अचेतता के अंदर बिता दिए। इसलिए तेरी हालत पर अफसोस है कि तूने इस मनुष्य चोले को भी बदनाम किया और अंत में खाली हाथ संसार से चल बसा। फिर कहते हैं, ऐ मनुष्य, यदि धन लुट जाए तो चिंता न कर, शरीर चला जाए तो परवाह न कर, कुटुंब परिवार साथ न दे तो अफसोस न कर। इनमें एक बात भी चिंता योग नहीं है, क्योंकि ऐसा तो एक दिन होना ही है और अंत होकर रहेगा। इसीलिए इन बातों की चिंता करना व्यर्थ है। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। ए मार्ग संसार के, नानक थिरु न हो कोई। चिंता योग बात वो होती है जो अनहोनी हो, परंतु जिस बात को आदि से हम देखते चले आ रहे हैं और आसपास की हालत रोज यह शिक्षा दे रही है कि संसार में किसी वस्तु को भी सदा के लिए ठहराव नहीं है। यहाँ हर एक वस्तु नाशवान है। फिर उनकी जुदाई में चिंता कैसी। आज जिन वस्तुओं को हम अपनी खुशी का सामान समझते हैं, कल वो हमारे पास नहीं रहती। यदि कल है तो परसों बिछड़ जाती है और ऐसी हालतें हम अपने जीवन में अनेक बार देखते आ रहे हैं कि यहाँ जिन वस्तुओं को भी अपनाया जाता है वो ही गैर बन जाती है। जिस चीज में दिल लगाया जाता है वो अंत में दुखदाई हो जाती है। सिकंदर बादशाह ने अपने जीवन में बेअंत धन एकत्र किया। जब वो मरने लगा तो उसने हुक्म दिया कि मेरा सारा धन पदार्थ मेरे सामने ढेर कर दिया जाए। हुक्म की देरी थी। बादशाही के सारे सामान, रुपया पैसा, नौकर चाकर, हाथी घोड़े और लश्कर आदि सब हाजिर हुए। उसने पालकी में सवार होकर सबकी ओर देखा और पूछने लगा, भाइयों, तुम में से कोई ऐसा भी है जो परलोक में मेरा साथ दे। सब ने रंज के आंसू पहुंचते हुए फिर सिर हिला दिया। फिर यही सवाल उस एकत्र किए हुए धन से किया गया। उसने कहा, मैं तो इस संसार के लिए था, परलोक का साथी मुझे भी मत समझ। इसने सब की ओर से इस प्रकार के उत्तर सुन के ठंडी सांस ली और आंसू बहाते हुए शब्द कहे, अफसोस, अगर मुझे यह पता होता कि मरते हुए इन वस्तुओं में से कोई भी मेरे साथ नहीं देगी तो मैं क्यों लोगों को दुखी करके इनको एकत्र करता। परंतु उस वक़्त रोने और अफसोस करने से बनता ही क्या था। अंत में बेबस और लाचार दिल में हसरतें लिए हुए दुनिया से खाली हाथ चल बसा। आछे दिन पाछे गए, गुरु से किया ना हेत, अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत।
प्यारे, जब सारे संसार की यह दशा है तो फिर तू किस बात की चिंता करता है। रावण अपने समय के अंदर संसार में सबसे महान शक्तिशाली था। 1,00,000 पूत और 1,25,00,000 पोते, स्वर्ण की लंका और सब देवी देवता उसके हुक्म के तले काम करते थे, परंतु कालबली ने उसको भी नहीं छोड़ा। वो भी मिट्टी के साथ मिट्टी हो गया। जब ऐसी ऐसी महान शक्तियां भी संसार में नहीं रही तो और जीवों की तो बात ही क्या है। इसीलिए इनमें एक भी चिंता योग बात नहीं है। तेरे लिए चिंता के योग केवल 2 बातें हैं। यदि चिंता करनी चाहिए तो उनकी होनी चाहिए। एक यह कि जिन कर्मों के कारण तू सदा रंज और दुख उठाता फिरता है उससे बाज नहीं आता, बल्कि फिर उन्हीं को करता है और फिर सुख भी चाहता है। और दूसरा यह कि जिस समय की इंतजार में तू लाखों जोनियों के अंदर ठोकरें खाता और बेकरार फिर करता है, जब वो प्राप्त होता है तो उसे बहानों-बाजियों में टाल देता है और उसे हाथ से खो कर फिर ठोकरें खाने लग जाता है। 1,84 भरमिया दुर्लभ जन्म पायो, नानक नाम शामली तुमसे दिन नहीं आयो। इसलिए आज के काम को कल पर छोड़ देना बड़ी भूल है, क्योंकि वर्तमान समय में से बढ़कर और कोई भी समा नहीं है। और फिर परमात्मा के काम में सुस्ती करना और उसको आगे के लिए छोड़ देना तो हद दर्जे की नादानी है, क्योंकि जो ख्याल आज है संभव है वो कल तक ना रहे, और जिस ख्याल से शुभ कर्म को दूसरे समय के लिए छोड़ जा रहा है उस समय वो ख्याल ही ना रहे, क्योंकि मन पर क्या भरोसा है कि हालत पल पल बदलती रहती है। यह घड़ी में कुछ है तो पल में कुछ है, सुबह को कुछ है और शाम को कुछ है। जो ख्याल आज होता है वो कल नहीं रहता, यदि कल होता है तो परसों तक बदल जाता है। उनका असर जो मन पर पड़ता रहता है वो शुभ ख्याल को दबाकर आप प्रदान हो जाता है, और जब मन में विरुद्ध शक्ति प्रबल हो जाती है तो वो अपना काम किए बिना कब रहती है। फिर वो जीव को जबरदस्ती भी अशुभ कर्मों की ओर घसीट कर ले जाती है, जिनके कारण फिर विषव इस जीव से अशुभ कर्म होने लगते हैं, और उस शुभ कर्म का विचार मन में ढूंढने से भी नहीं मिलता। विरुद्ध शक्ति धीरे धीरे अपने पाव जमाकर जीव को असलियत से दूर फेंक देती है, और जीव बेचारा बेबस होकर नीच जोनियों में जा गिरता है। इसीलिए परमार्थ के काम को कल के लिए छोड़ देना भारी भूल है। इसका परिणाम सिवाय परेशानी और कुछ भी नहीं है, क्योंकि समय हर घड़ी परिवर्तित में रहता है और ना मालूम कल को क्या होने वाला है। मनुष्य कुछ सोचता है और ईश्वर को कुछ मंजूर होता है। नमस्कार। कल हम जानेंगे संतों के वचन भाग 3, दासों की दास सुमन शर्मा।